दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यातायात नियम के 50 MCQ। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना। ऑप्शन बी, खतरनाक तरीके से वाहन चलाना। ऑप्शन सी, शराब पीकर गाड़ी चलाना। ऑप्शन डी, ध्वनि प्रदूषण। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के व्यावसायिक वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000 से 5000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 500। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के व्यावसायिक वाहन चलाने पर जुर्माना 2000 से 5000 रुपये तक है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, हिट एंड रन मामले में मृत्यु पर मुआवजा राशि अब कितनी है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। हिट एंड रन मामले में मृत्यु पर मुआवजा राशि वो 2 लाख है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4, वाहन में स्पीड गवर्नर न होने पर किस धारा के तहत कार्रवाई होती है? ऑप्शन ए धारा 112, ऑप्शन बी धारा 182A, ऑप्शन सी धारा 129, ऑप्शन डी धारा 194। वाहन में स्पीड गवर्नर न होने पर वो धारा 182A के तहत कार्रवाई होती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर अधिकतम जुर्माना कितना है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 10,000। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर अधिकतम जुर्माना 5000 रुपये है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, यातायात संकेत लाल बॉर्डर वाला खाली सफेद वर्त क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए रुको, ऑप्शन बी रास्ता दें, ऑप्शन सी प्रवेश निषेध, ऑप्शन डी आगा रास्ता बंद है। यातायात संकेत लाल बॉर्डर वाला खाली सफेद वर्त जो दर्शाता है वो प्रवेश निषेध को दर्शाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, ओवरलोडिंग होने पर न्यूनतम जुर्माना क्या है? ऑप्शन ए 20,000 प्लस 2,000 प्रति अतिरिक्त टन, ऑप्शन बी 2,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 10,000। ओवरलोडिंग होने पर न्यूनतम जुर्माना 20,000 प्लस 2,000 प्रति अतिरिक्त टन होता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ओवरटेक मना है, ऑप्शन बी सावधानी के साथ ओवरटेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी सड़क बंद है, ऑप्शन डी केवल एम्बुलेंस के लिए। सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का अर्थ सावधानी के साथ ओवरटेक कर सकते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी अवधि के लिए होती है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 3 महीना, ऑप्शन सी 6 महीना, ऑप्शन डी 1 साल। लर्नर लाइसेंस की वैधता वो 6 महीने की होती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, बिना बीमा के वाहन चलाने पर क्या दंड है? ऑप्शन ए 1000 जुर्माना, ऑप्शन बी 2000 जुर्माना या 3 माह जेल, ऑप्शन सी 5000 जुर्माना, ऑप्शन डी केवल चेतावनी। बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2000 जुर्माने या 3 माह की जेल का दंड है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11, गुड सैमरिटन नेक व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा किस धारा के तहत दी गई है? ऑप्शन ए धारा 134 ए, ऑप्शन बी धारा 134 का 1, ऑप्शन सी धारा 161, ऑप्शन डी धारा 198। गुड सैमरिटन नेक व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा वो धारा 134(1) के तहत दी गई है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1988, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1989, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1988, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1989। मोटर वाहन अधिनियम 1988 वो 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13, भारी मालवाहक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। भारी मालवाहक वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु वो 20 वर्ष है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र PUC के वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 2000। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी PUC के वाहन चलाने पर जुर्माना वो 10,000 रुपये है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, धारा 161 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लाइसेंस रद्द करना, ऑप्शन बी हिट एंड रन मामले, ऑप्शन सी वाहन चोरी, ऑप्शन डी अधिक गति। धारा 161 का संबंध हिट एंड रन मामले से है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, RTO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए रीजनल टैक्स ऑफिस, ऑप्शन बी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ऑप्शन सी रोड ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी रॉयल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। RTO का पूर्ण रूप और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की छूट अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की छूट अवधि वो 1 वर्ष है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर
उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, धारा 194 के तहत क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति अतिरिक्त यात्री कितना जुर्माना है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 100 रुपये। धारा 194 के तहत क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति अतिरिक्त यात्री जो 1000 रुपये जुर्माना है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, स्टॉप साइन का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी त्रिकोणीय, ऑप्शन सी अष्टकोणीय, ऑप्शन डी आयताकार। स्टॉप साइन का आकार वो अष्टकोणीय होता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, वाहन का पंजीकरण किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 39, ऑप्शन सी धारा 50, ऑप्शन डी धारा 112। वाहन का पंजीकरण वो धारा 39 के अंतर्गत अनिवार्य है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो जुर्माने के साथ लाइसेंस कितने समय के लिए रद्द हो सकता है? ऑप्शन ए 1 महीना, ऑप्शन बी 2 महीना, ऑप्शन सी 3 महीना, ऑप्शन डी 6 महीना। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो जुर्माने के साथ लाइसेंस वो 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, सूचनात्मक सड़क संकेतों का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए गोल, ऑप्शन बी त्रिकोणीय, ऑप्शन सी आयताकार या वर्गाकार, ऑप्शन डी अष्टकोणीय। सूचनात्मक सड़क संकेतों का आकार वो आयताकार या वर्गाकार होता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 113 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गति सीमा, ऑप्शन बी वजन की सीमा, ऑप्शन सी शराब पीकर गाड़ी चलाना, ऑप्शन डी बीमा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 113 वो वजन की सीमा से संबंधित है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर धारा 184 के तहत दूसरी बार अपराध के लिए जुर्माना कितना है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1000। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर धारा 184 के तहत दूसरी बार अपराध के लिए जुर्माना वो 10,000 रुपये है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 कब से पूरे देश में लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 1 सितंबर 2019, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2020, ऑप्शन डी 31 मार्च 2019। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 वो 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में लागू हुआ है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, रात में सड़क के किनारे खड़े वाहन के लिए कौन सी लाइट जलाना अनिवार्य है? ऑप्शन ए हेडलाइट, ऑप्शन बी पार्किंग लाइट, ऑप्शन सी फॉग लाइट, ऑप्शन डी केबिन लाइट। रात में सड़क के किनारे खड़े वाहन के लिए पार्किंग लाइट जलाना अनिवार्य है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए वाहन रोकने के लिए, ऑप्शन बी पैदल चलने वालों के रास्ता पार करने के लिए, ऑप्शन सी ओवरटेक करने के लिए, ऑप्शन डी केवल जानवरों के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग पैदल चलने वालों के रास्ता पार करने के लिए, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत ट्रैफिक जाम में सड़क बाधित करने पर जुर्माना क्या है? ऑप्शन ए 100 रुपये प्रति घंटा, ऑप्शन बी 500 रुपये प्रति घंटा, ऑप्शन सी 1000 प्रति घंटा, ऑप्शन डी रुपये 50। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत ट्रैफिक जाम या सड़क बाधित करने पर जुर्माना 500 प्रति घंटा है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, गिव वे रास्ता दें संकेत का आकार क्या है? ऑप्शन ए उल्टा त्रिकोण, ऑप्शन बी सीधा त्रिकोण, ऑप्शन सी गोल, ऑप्शन डी चौकोर। गिव वे रास्ता दें संकेत का आकार वो उल्टा त्रिकोण है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, बाहरी वाहनों के लिए अधिकतम निर्धारित गति सीमा कौन तय करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, ऑप्शन बी केवल पुलिस, ऑप्शन सी वाहन निर्माता कंपनी, ऑप्शन डी जनता। बाहरी वाहनों के लिए अधिकतम निर्धारित गति सीमा वो केंद्रीय राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण करता है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, किस धारा के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने पर? ऑप्शन ए धारा 185, ऑप्शन बी धारा 202, ऑप्शन सी धारा 41, ऑप्शन डी धारा 207। धारा 200 के तहत पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, बिना अनुमति के रेस या ट्रायल करने पर धारा 189 जुर्माना कितना है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 5000, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 10,000। बिना अनुमति के रेस या ट्रायल करने पर धारा 189 के तहत जुर्माना वो 5000 रुपये है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, हॉर्न बजाना प्रतिबंधित क्षेत्र में हार बजाने पर जुर्माना क्या है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000 पहली बार, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 5000। हॉर्न बजाना प्रतिबंधित क्षेत्र में हार बजाने पर वो जुर्माना 1000 रुपये पहली बार में, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, वायु प्रदूषण पीयूष मानदंडों का उल्लंघन करने पर कारावास की अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी
1 साल, ऑप्शन डी केवल जुर्माना। वायु प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने पर कारावास की अवधि वो 3 महीने हो सकती है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, नो पार्किंग संकेत का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए लाल घेरे में नीला केंद्र, ऑप्शन बी पूरा लाल, ऑप्शन सी पूरा पीला, ऑप्शन डी सफेद और काला। नो पार्किंग संकेत का रंग वो लाल घेरे में नीला केंद्र होता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, धारा 192 ए का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बिना परमिट के वाहन चलाना, ऑप्शन बी बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग, ऑप्शन डी गति सीमा। धारा 192 ए का संबंध बिना परमिट के वाहन चलाने से है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, मोटर वाहन अधिनियम में कुल कितने अध्याय होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। मोटर वाहन अधिनियम में कुल 14 अध्याय होते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, एक मालवाहक वाहन में खतरनाक सामान ले जाते समय किस धारा के नियमों का पालन आवश्यक है? ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 65, ऑप्शन सी धारा 100, ऑप्शन डी धारा 194। एक मालवाहक वाहन में खतरनाक सामान ले जाते समय वो धारा 65 के नियमों का पालन आवश्यक है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिकारी के किसी भी आदेश का अवज्ञा करता है या जानकारी देने से मना करता है तो जुर्माना 500 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 3000। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिकारी के किसी भी आदेश की अवज्ञा करता है या जानकारी देने से मना करता है तो जुर्माना 500 से बढ़ाकर वो 2000 कर दिया गया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, वाहन को जब्त करने की शक्ति पुलिस को किस धारा के तहत मिलती है? ऑप्शन ए धारा 202, ऑप्शन बी धारा 207, ऑप्शन सी धारा 185, ऑप्शन डी धारा 39। वाहन को जब्त करने की शक्ति पुलिस को धारा 207 के अंतर्गत मिलती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए धारा 215 ए, ऑप्शन बी धारा 110, ऑप्शन सी धारा 150, ऑप्शन डी धारा 200। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन वो धारा 215 ए के तहत किया जाता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, ब्लैक स्पॉट शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अंधेरा इलाका, ऑप्शन बी जहां सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, ऑप्शन सी कोयला खदान क्षेत्र, ऑप्शन डी जहां पार्किंग बना है। ब्लैक स्पॉट शब्द का अर्थ जहां सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले यात्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ड्राइवर, ऑप्शन बी पिलियन राइडर, ऑप्शन सी को पैसेंजर, ऑप्शन डी हेल्पर। दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले यात्री को पिलियन राइडर कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, वन वे सड़क पर आप क्या नहीं कर सकते? ऑप्शन ए ओवरटेक, ऑप्शन बी रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना, ऑप्शन सी हॉर्न बजाना, ऑप्शन डी लाइट जलाना। वन वे सड़क पर आप रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, गोल्डन ओवर योजना के तहत घायलों का कैशलेस इलाज कराने का प्रावधान किस संशोधन में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1988 अधिनियम, ऑप्शन बी 1994 संशोधन, ऑप्शन सी 2019 संशोधन, ऑप्शन डी 2015 नियम। गोल्डन ओवर योजना के तहत घायलों का कैशलेस इलाज कराने का प्रावधान वो 2019 संशोधन में जोड़ा गया। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, धारा 199 ए के तहत यदि कोई नाबालिग अपराध करता है तो वाहन का पंजीकरण कितने समय के लिए रद्द होगा? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी स्थायी रूप से। धारा 199 के तहत यदि कोई नाबालिग अपराध करता है तो वाहन का पंजीकरण वो 1 साल के लिए रद्द होगा। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, सड़क पर सतत सफेद रेखा क्या संकेत देती है? ऑप्शन ए ओवरटेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी लेन बदलना और ओवरटेक करना मना है, ऑप्शन सी गति बढ़ाएं, ऑप्शन डी यू टर्न ले। सड़क पर सतत सफेद रेखा वो लेन बदलना और ओवरटेक करना मना का संकेत देती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, एक वाणिज्यिक वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 39, ऑप्शन बी धारा 66, ऑप्शन सी धारा 80, ऑप्शन डी धारा 120। एक वाणिज्यिक वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता वो धारा 66 के अंतर्गत है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर सजा क्या है? ऑप्शन ए 5000 जुर्माना, ऑप्शन बी 3 महीने तक की जेल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी केवल चेतावनी। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर सजा 5000 जुर्माना और 3 माह तक की जेल है। यहाँ विकल्प सी उपरोक्त दोनों सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, उत्तर प्रदेश में ई चालान का भुगतान किस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन ए सारथी पोर्टल, ऑप्शन बी परिवहन सेवा पोर्टल, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया पोर्टल, ऑप्शन डी यूपी पुलिस पोर्टल। उत्तर प्रदेश में ई चालान का भुगतान वो परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। दोस्तों, आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।